कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जी सदमे में हैं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया, इतनी जल्दीबाजी क्यों की, क्यों इतने दिनों के रिश्ते को इस तरह से हमने तार तार कर दिया। अब जो लोग कह रहे हैं कि फेयरवेल नहीं दिया गया या फिर अच्छी विदाई नहीं हुई, अब इसके पीछे की कहानी जो सामने आ रही है उसके अनुसार इन्होंने अतिरेक में फैसला लिया और उस फैसले से बीजेपी के बड़े नेता स्तब्ध थे। जब फैसले से स्तब्ध थे तो तय हुआ कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। अब देखिए कितना बड़ा मजाक बन गया ये कि बीमारी की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, मगर बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता बीमार उपराष्ट्रपति को देखने नहीं गया है। अब बताइए, अगर बीमार होते तो बीजेपी का कोई न कोई नेता तो जाता बीमार पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को देखने के लिए। अब बहुत सारी बातें मीडिया में आई कि आवास खाली कराया जा रहा है, दफ्तर सील कर दिया गया। हालांकि इसका खंडन भी आया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जगदीप धनखड़ जब इतनी जल्दीबाजी में इस्तीफा देकर आए हैं तो फिर खामोश क्यों बैठे हैं? कहा जा रहा है खामोश इसलिए बैठे हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या कर दिया और बाहर जाकर बोलेंगे क्या। सत्यपाल मलिक की दुनिया अलग थी और जगदीप धनखड़ की दुनिया अलग है। उधर कांग्रेसी और मोदी विरोधी दांत पिजाए बैठे हुए हैं कि कब जगदीप धनखड़ सत्यपाल मलिक बनेंगे और हम इन्हें लपक लेंगे। हर कोई अपने लिहाज से जगदीप धनखड़ के विदाई के बारे में बातचीत कर रहा है, मगर उनके पास रहने वाले कह रहे हैं कि यह सब कुछ अचानक हुआ है, किसी ने इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा है, वो खुद ही चले गए थे और इस्तीफा देकर आए थे। हालांकि इस बीच जब कहा जा रहा है कि वो दुखी थे तो किसी न किसी से तो बातचीत किए होंगे, उसके बाद ही गए होंगे। अब कहा जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने के लिए भी अमित शाह की पसंद थे और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी अमित शाह की पसंद थे, नरेंद्र मोदी की पसंद नहीं थे। पता नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये नरेंद्र मोदी की ही पसंद थे, मगर अब नापसंद हो जाने के बाद तो कोई मायने नहीं है। मोदी विरोधी बाल का खाल निकालते रहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टालने के लिए टाला गया है क्योंकि सब लग जाएंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। मगर मोदी विरोधियों के सपने बहुत आते हैं और इन सपनों में ये बहुत सारी कहानियां बनाते हैं। एक बड़ा जखीरा है पत्रकारों का, मोदी विरोधियों का, जो तरह तरह की कहानियां गढ़ते रहते हैं। मगर हमारी जानकारी के अनुसार जगदीप धनखड़ चुप्पी साधे हुए हैं, तो इसलिए साधे हुए हैं कि बीजेपी का रुख बेहद सख्त है। मैं रवि किशन को सुन रहा था पार्लियामेंट के बाहर, वो कह रहे थे, जवाब में पत्रकार ने पूछा कि आधे घंटे पहले तो ठीक थे, तो उन्होंने कहा आधे घंटे क्या, 5 मिनट में आप बीमार पड़ सकते हैं खड़े खड़े, बीमारी क्या कभी आ जाए। तो एक तरह से उनकी बीमारी को लेकर जिस तरह की बातें बीजेपी के नेता कर रहे हैं, आप समझिए ये गुस्से वाला मजाक है, ये मजाक वाला भी मजाक नहीं है। अब जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत क्या डॉक्टर हैं जिन्हें पता है कि उपराष्ट्रपति बीमार नहीं हैं? अरे अगर बीमार हैं तो आप ही चले जाइए हालचाल पूछने। अब देखिए खौफ कितना है मोदी और शाह का कि बीजेपी का कोई नेता यह साहस नहीं कर रहा है कि चलो उपराष्ट्रपति की हालचाल पूछ कर आ जाएं कि चल क्या रहा है। मगर कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो रुख है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
ट्वीट किया कि इन्हें मौका मिला इस पदों पर देश की सेवा करने का, यानी हमने मौका दिया। आप समझिए कितना टर्स ट्वीट था वो। उसे देखते हुए जगदीप धनखड़ शायद ही साहस कर पाए कि बीजेपी या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ मुंह खोलें। ऐसी सियासत उन्होंने कभी नहीं की है, जबकि सत्यपाल मलिक की ऐसी सियासत की ही फेहरिस्त थी। इसलिए दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। ये हमेशा से व्यवस्थावादी रहे हैं। ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकले, वार्ता कैसे हो और कैसे हमारी अच्छी विदाई हो जाए, कैसे घर में सुलह हो जाए, ये चुप्पी जो साधे हुए हैं, इन चुप्पियों में इसी में वक्त जाया हो रहा है कि जो चमन पहले आबाद था, जिसे हमने बर्बाद किया है, उसे फिर से आबाद ना तो कम से कम बर्बाद भी ना हो। मगर बीजेपी ने अपने रुख में कोई ढिलाई नहीं बरती है, जिसकी वजह से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सफलता नहीं मिल रही है। अब हनुमान बेनीवाल जैसे नेता कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ को खुलकर सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है। अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी अगर कोई बयान नहीं आया है तो समझिए कि बयान इतनी जल्दी आना भी नहीं है। बीजेपी का जो रुख है उसे देखते हुए और जिस तरह से ये बीजेपी में आए थे, जो रास्ता था, उस रास्ते को देखते हुए ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी से हमारे रिश्ते ठीक हो जाएं। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें नजरअंदाज कर रहे थे तो ये भी पैर पटकने लगे थे। उस पैर पटकने के दौरान जो मोदी विरोधी संपर्क में आए थे वो भी पल्ला झाड़कर निकल चुके हैं। इसलिए अकेले पड़े हैं, अलग थलग पड़े हैं और कांग्रेस वाले तो दाल में काला ही खोज सकते हैं, वो दाल पी नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तथाकथित रूप से उन्हें भी बहुत प्रताड़ित किया है। और वो मैंने कहा ना कि जगदीप धनखड़ जी व्यवस्थावादी हैं, वो विद्रोही स्वभाव के नहीं हैं। वो अपनापन में, भावुकता में अपने आप को घिरा देखकर, कहीं से कोई मदद ना आते हुए देखकर इस्तीफा देने चले गए हैं। अब देखिए, तुलना अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से होगी तो फिर वो लोकसभा का संचालन बीजेपी के मंशा के अनुरूप जिस तरह से करते हैं वो ये नहीं कर पा रहे थे और वहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का एक बड़ा व्यक्तित्व बन गया है बीजेपी में। ये राज्यसभा के संचालन में जिस तरह से अकेले पड़ गए थे, यह भी एक वजह थी। मगर कांग्रेस के सभी नेता मजे ले रहे हैं।